स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। आज आपको लगभग एक ही वीडियो में हम आपको सौर मंडल के बारे में अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। लगभग कोशिश होगी हर एक कंडीशन में 1 या 2 या 3 नंबर सौर मंडल से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सौर मंडल की, जिसमें हमारे सौर मंडल में सूर्य एक मुखिया की भूमिका निभाता है। सूर्य एक हमारा मुखिया तारा है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का जनक या पिता भी कहा जाता है। और जो तारा सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, वो सूर्य है। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो तारे का चक्कर, जो कोई पिंड तारे का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। बात करते हैं सूर्य के चारों ओर हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को सीरियल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल की जैसा कि हमने बताया, हमारा सूर्य एक मुखिया तारे की भूमिका निभाता है। सूर्य के सबसे नजदीक जो हमारा ग्रह है वो है हमारा बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और बुध के बाद दूसरा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, और तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। सबसे नजदीक सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हमारा पृथ्वी है, और सूर्य का चक्कर लगाने में चौथा सबसे नजदीक ग्रह मंगल है। ये 4 ग्रह के बाद हमारे एक क्षुद्र ग्रहों की एक लेयर है। क्षुद्र ग्रह की लेयर पढ़ने से हमारे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की संख्या मालूम हो जाती है। तो क्षुद्र ग्रह के बाद हमारा चौथा सबसे नजदीक ग्रह बृहस्पति है। पांचवा सबसे नजदीक ग्रह बृहस्पति है, और छठा सबसे नजदीक ग्रह शनि है। सूर्य के चक्कर लगाने में 7वां सबसे नजदीक ग्रह हमारा अरुण है, और सूर्य का चक्कर लगाने में 8वां सबसे बड़ा ग्रह वरुण है। और क्षुद्र ग्रहों के लेयर से ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये हमारे 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। 4 ग्रह और आंतरिक ग्रह लगभग पृथ्वी के समान ही संरचना है। आंतरिक ग्रहों में जितने भी हैं, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है। आंतरिक ग्रह जितने भी हैं उनमें उपग्रहों की संख्या कम है, और बाह्य ग्रह जितने हैं 4, उनमें उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। और सूर्य हमारा पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य के भांति क्वेश्चन आता है कि सूर्य के भांति ऐसे कितने ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो सूर्य की भांति एक शुक्र है और एक अरुण है। इनकी 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। बात करते हैं हम बाह्य ग्रह गैसों के गोले हैं, गैसों से निर्मित हैं, और हमारे आंतरिक ग्रह पृथ्वी के समान ही संरचना के पाए जाते हैं। बात करते हैं उपग्रहों की। बात करते हैं किसके पास कितने उपग्रह हैं। हर एक ग्रह के पास, बुध ग्रह की बात करते हैं, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 1 भी नहीं है। बुध ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या 1 भी नहीं है, लेकिन बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी दिन में सबसे तेज लगा लेता है, और मात्र 88 दिन में
मात्र 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, इसलिए बुध ग्रह को तीव्रतम ग्रह भी कहा जाता है तथा बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है। एक खासियत है बुध ग्रह की, यह 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है और अपनी धुरी पे घूमने में 58 दिन का समय लेता है। 58 दिन का समय लेता है। बात करते हैं दूसरे ग्रह शुक्र की। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा नजदीक ग्रह है, इसलिए सूर्य का चक्कर लगाने में 224 दिन का समय लेता है और शुक्र ग्रह 243 दिन में अपने घूर्णन अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे 8 ग्रहों में शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल सबसे ज्यादा है और 8 ग्रहों में शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग बराबर है। एकमात्र ग्रह शुक्र ऐसा है जिसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग बराबर है। 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसा शुक्र ग्रह है जो सबसे ज्यादा अपनी धुरी पे घूमने में टाइम लगाता है। और शुक्र ग्रह की एक खासियत और है कि शुक्र ग्रह हमारे 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह होने का कारण है कि 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को यह अपने में ज्यादा अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के उपग्रह 1 है और 1 है तो नाम बताना है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है तथा अपनी धुरी पे घूमने पर लगभग 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। बात करते हैं आंतरिक ग्रहों में मंगल की। मंगल में उपग्रहों की संख्या 2 है। मंगल के पास उपग्रह कितने हैं? 2, डिवोस और फीबोस। बात करते हैं कि मंगल में उपग्रहों की संख्या, मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, डिवोस और फीबोस। और इसमें भी डिवोस उपग्रह जितने भी सौर मंडल में, हमारे सौर परिवार में जितने भी ग्रह के उपग्रह हैं, सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है तथा अपनी धुरी पर घूमने पर लगभग पृथ्वी के ही समान 24 घंटे और 6 मिनट का समय लेता है। 24 घंटे 6 मिनट में अपने घूर्णन काल को पूरा कर लेता है। इस प्रकार से हमारे 4 आंतरिक ग्रह हुए। सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में 1-2 तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र है या तो मंगल है। मंगल के पड़ोसी ग्रह बोले तो या तो पृथ्वी है या तो बृहस्पति है। शुक्र के पड़ोसी ग्रह बुध और पृथ्वी है। एक बार क्वेश्चन आया कि पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन है? मंगल और शुक्र दोनों ऑप्शन दिए हों तो शुक्र हमारा सबसे पास में है पृथ्वी के। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं और 67 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और इसके साथ ही साथ आयो, किलिस्टो जैसे उपग्रह भी बृहस्पति के पास हैं। और बृहस्पति हमारा बाह्यतम ग्रह है और यह सूर्य का चक्कर लगाने में बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में 11.8 वर्ष का समय लेता है। 11.8 वर्ष का समय लेता है तथा
अपनी धुरी पे घूमने में 9 घंटे 50 मिनट का समय लेता है। 9 घंटे 50 मिनट का समय लेता है। एक क्वेश्चन और बनता है, 8 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल सबसे कम है? तो वह बृहस्पति। बृहस्पति का घूर्णन काल 9 घंटे 50 मिनट है। 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा घूर्णन काल किसका है? तो हमारा शुक्र है, 243 दिन का है। बात करते हैं शनि की। शनि के पास उपग्रहों की संख्या 63 है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे 2020 में खोजे गए उपग्रहों के अनुसार आज शनि सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह हो गया है और शनि के पास लगभग 89 उपग्रह हो गए हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और शनि सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 29.3 वर्ष का समय लेता है तथा अपनी धुरी पे घूर्णन काल इसका शनि का अपनी धुरी पे घूमने में या 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। बात करते हैं अरुण की। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है और 27 में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और टाइटेनिया है। बात करते हैं अरुण की। अरुण सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है, कितने वर्ष का समय लेता है? तो अरुण सूर्य का चक्कर लगाने में 83.7 वर्ष का समय लेता है और 17 घंटा 30 मिनट में वो घूर्णन काल कर लेता है। बात करें हमारा सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह है और वरुण के उपग्रहों की संख्या 21 है। 21 में सबसे बड़ा उपग्रह टीटॉन है और अरुण सूर्य का चक्कर लगाने में 163.7 वर्ष का समय लेता है तथा अपना घूर्णन करने में एक पूरा चक्कर लगाने में घूर्णन काल 16 घंटे 30 मिनट का होता है। ये तो बात हुई हमारे उपग्रह और घूर्णन काल तथा परिक्रमण काल की। अब बात करते हैं कि आकार में 8 ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है और आकार में सबसे छोटा ग्रह। तो आकार के दृष्टिकोण से बनाते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह हमारा बृहस्पति है, दूसरा उपग्रह हमारा शनि है, आकार में उससे छोटा बनाया और उससे छोटा उपग्रह हमारा अरुण है, अरुण से छोटा उपग्रह हमारा वरुण है, वरुण से छोटा उपग्रह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी से छोटा उपग्रह शुक्र है और शुक्र से छोटा उपग्रह हमारा मंगल है और मंगल से छोटा उपग्रह बुध है। सीरियल नंबर डालते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन बनता है कि आकार में घटते हुए क्रम में पृथ्वी किस नंबर की ग्रह? तो हमारी आएगी 5वें नंबर की। सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी किस नंबर की ग्रह? 3 नंबर की ग्रह है। और अगर ये हमारा घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम, और इधर हम बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। क्वेश्चन क्यों ये बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम क्यों रखा गया? अगर क्वेश्चन आए पृथ्वी को ही लेके देखते हैं कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में पृथ्वी किस नंबर की ग्रह, तो हम बोलेंगे 3 नंबर की ग्रह। आकार में बढ़ते हुए क्रम में किस नंबर की पृथ्वी ग्रह है? तो चौथा है। और आकार में घटते हुए क्रम में पृथ्वी किस नंबर की ग्रह है? तो 5 नंबर का ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आकार में सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र किस नंबर का ग्रह है?
2 नंबर का ग्रह है। अगर बढ़ते हुए क्रम में शुक्र का बोले, बढ़ते हुए क्रम में शुक्र किस नंबर का ग्रह है, तो 3 नंबर का ग्रह है। और घटते हुए क्रम में शुक्र किस नंबर का ग्रह है, तो 6 नंबर का ग्रह है। इस प्रकार से हमारे ग्रह को पूरा बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम और सूर्य के दूरी के अनुसार क्रम को हम जान सकते हैं। बहुत कुछ अभी रह गया है और इसके बाद अगले वीडियो